क्रिसमस यीशु के आने की कथा से संबंधित है और ये न केवल नए व्यवस्थान की बात है, ये पुराने व्यवस्थान में भी आप पाएंगे कि कैसे ईश्वर ने अपने लिए एक परिवार की कल्पना की और उस परिवार के आधार पर उसने आदम और हेवा की सृष्टि किया। उस आदम और हेवा को इसीलिए ये ईश्वर शाम शाम को आता था उनसे मिलने के लिए, बातचीत करने के लिए। और जब रेगुलर की तरह एक जब लास्ट दिन जब आया, जबकि वे गिर चुके थे, और वहाँ पर जब ईश्वर के आहट को आदम और हेवा ने सुना कि वो आ रहा है, तो अपने को छिपा दे। क्यों? क्योंकि उन्होंने ईश्वर की आज्ञा भंग की थी। उन्होंने उसे कहा था कि तुम इस सब पूरे बारी में जितने फल के पेड़ हैं उनको तुम खाओ, लेकिन केवल एक पेड़ का फल मत खाओ, जिसको उसे खाने की बात अलग है, छूने तक से वो मृत्यु का कारण बन सकता है। इस तरह से ईश्वर ने कहा था। लेकिन उसको जब शैतान उसको हेवा को प्रलोभन दिया कि वह कितना सुंदर है, क्यों नहीं खाते हो, यह तो सुंदर है इत्यादि। और तब हेवा को जब नजदीक देखने के लिए पेड़ तो फल से लदा हुआ था और सुंदर भी दिखता था, और तब हेवा के मन में धीरे धीरे ये परीक्षा की बात मजबूत होती गई और वो बतलाती है कि हाँ, देखने में ये फल तो सुंदर है, इसलिए उसको छू लिया, उसको तोड़ लिया, उसको खाया और आदम को भी दिया। हम नहीं जानते हैं कि आदम वहीं था कि नहीं था, जो भी हो, लेकिन हेवा ने पहले खाया और उसको आदम को भी दिया। आदम के खा चुकने के बाद में तब ईश्वर की आवाज उन्हें सुनाई देती और तब हम डर गए कि आप आ रहे हैं। डर की बात तुरंत उनके दिल में घुस गई। तो इस तरह से ईश्वर की आज्ञा भंग करने के बाद ही मनुष्य के जीवन में सब प्रकार की विपत्तियां, दुख इत्यादि आने लगे। परिश्रम करके उनको जीने की बात हो गई और इस तरह से मनुष्य ईश्वर की दृष्टि से गिर गया। लेकिन वहीं पर एक ओर शैतान को श्राप देता है ईश्वर और दूसरी ओर प्रतिज्ञा करता है कि वो मनुष्य को बचाने के लिए भेजेगा। और उनमें स्त्री और सांप के बीच में या शैतान के बीच में दुश्मनी पैदा कर दी कि सांप स्त्री तुम्हारे सिर को कुचलेगी, लेकिन तुम स्त्री के एड़ी काटने के लिए रास्ते किनारे या छिपे रहोगे। इस तरह से दुश्मनी आज तक भी बने रहते। यही कारण है जाने अनजाने मनुष्य जब सांप को मारता है तो सिर को कुचल ही देता है। वो काट करके छोड़ नहीं देता, वो सिर को कुचल करके ही छोड़ता है। इस तरह से जो बाइबल की बात है हमारे दैनिक व्यवहार में भी दिखाई देता है। तो इसलिए वहाँ पर प्रतिज्ञा किया ईश्वर ने कि एक मुक्तिदाता को भेजेगा और उसी मुक्तिदाता के आगमन की बात क्रिसमस बतलाता है। और क्रिसमस में तब उसी मुक्तिदाता के जन्म की बात दी जाती है और वो वंशावली के अनुसार तब दाऊद के घराने का में आकर के ईश्वर की प्रतिज्ञा के अनुसार हमेशा के लिए राज्य करता रहेगा। यही कारण है कि यीशु को इस संसार में मनुष्य को मुक्ति देने के लिए आना पड़ा, जन्म लेना पड़ा, मनुष्य बनना पड़ा। और मनुष्य बनने के लिए तब उसको एक माता की जरूरत थी, एक पिता या पालक पिता की जरूरत थी। और इसी तरह से तब यीशु इस संसार में आते हैं। हमें बताया जाता है कि यीशु का जन्म मनुष्य के, पुरुष के और स्त्री के संसर्ग से नहीं होता है, लेकिन वो पवित्र आत्मा से होता है। पवित्र आत्मा तब वहाँ पर ईश्वरता के, क्योंकि ईश्वर का बेटा है, ईश्वर से
ओरिजिन है, और इसलिए ईश्वर का पवित्र आत्मा के द्वारा माता मरियम के जीवन में आना जरूरी है। और इसीलिए तब वहाँ पर इस पवित्र आत्मा के द्वारा यीशु गर्भ में धारण किए जाते हैं, और तब उसका जन्म 9 महीने के अंदर में होता है। यही कारण है कि माता मरियम पवित्र आत्मा से ओतप्रोत थी, और इसलिए जब अपने कुटुंब ने एलिजाबेथ के साथ भेंट करने के लिए जाती है, देखने के लिए कि जिसे दूत ने कहा था कि तुम्हारी कुटुंब ने एलिजाबेथ के भी जो उम्र में बढ़ गई है, उसका भी एक बेटा होने वाला है, ये 6ठा महीना हो रहा है। ऐसा जब सुनती है तब वह अपने कुटुंबनी को की सेवा करने के लिए, मदद करने के लिए वो चली जाती है। करीब 70 किलोमीटर की यात्रा बतलाते हैं दूरी, और वहाँ पर एक दिन में नहीं जाया जा सकता है, इसलिए ग्रुप में लोगों की यात्रा पिलग्रिमेज वाला वो चलते रहता है, लोगों का आना जाना लगा रहता है, लेकिन ग्रुप में कहीं पड़ाव डालना पड़ता है। इसलिए माता मरियम एलिजाबेथ से भेंट करने गई। जैसे ही उसका अभिवादन एलिजाबेथ के को सुनाई दिया, उसके कान में पड़ा, बच्चा उसके गर्भ में उछल पड़ा। यह क्यों कहता है कि माता मरियम पवित्र आत्मा से ओतप्रोत है, उसमें भरा हुआ है, और वही पवित्र आत्मा के प्रभाव से तब वहाँ एलिजाबेथ के गर्भ में भी जो संतान है वो उछल पड़ता है, और तब एलिजाबेथ पवित्र आत्मा से भर करके वो भविष्यवाणी करती है माता मरियम के बारे में। इस तरह से 2 माताएं और 2 संतान एक दूसरे से मिलते हैं। माताएं अपने में मिलती हैं, लेकिन संतान ये यूहन्ना बपतिस्ता और यीशु, क्योंकि वे दोनों गर्भ में हैं, इसलिए वे आमने सामने तो नहीं देखते। यही कारण है कि यूहन्ना बपतिस्ता यीशु को नहीं जानता था कि कौन है, कैसा दिखता है, और इसीलिए अपने शिष्यों को उनको पूछने के लिए भेजता है कि क्या आप ही हैं या और किसी दूसरे की हम आने की बात जो है। और इस तरह से तब यीशु का जन्म माता मरियम के जब गर्भ पूरे हो रहे थे, उसी समय अगस्तुस ने एक राजाज्ञा निकाली कि अपने अपने घर, अपने अपने वंश के घर में जा करके अपने अपने नाम लिखवाए। क्यों? क्योंकि अगस्तस को टैक्स की जरूरत हुई राज्य चलाने के लिए, और उसके पहले कभी इस तरह की बातें नहीं हुई थी। यही कारण है कि उनको अपने अपने वंश के पुरखों के घर शहर में जाना पड़ा और अपना नाम लिखाना पड़ा। और ठीक उसी समय तब राजाज्ञा निकाली गई थी, और कैसे जोसेफ और अपने पत्नी मरियम को लेकर के तब निकल पड़ते हैं उस क्षेत्र के ये बेतलहम के लिए, क्योंकि दाऊद राजा बेतलहम का निवासी था, वहाँ भेड़ चराता था, आपको मालूम है। और तब उसके बाद में जब वे रास्ते में जाते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों का आगमन हो रहा था वहाँ पर, लोगों के आने जाने की, क्योंकि नाम लिखाना सभी को है, और उसी नाम लिखाने के लिए तो पूरा शहर, यरूशलेम शहर, बेतलहम नगर, वो सब पूरा भर गया था। यही कारण है कि जोसेफ को कहीं रूम नहीं मिला। रूम मिलने की बात अलग है, लेकिन उनको कहीं भी प्राइवेसी नहीं मिला। प्राइवेसी की खोज थी, क्योंकि माता मरियम के दिन पूरे हो गए थे, लेकिन उन्हें प्राइवेसी भी नहीं मिली, ना रूम भी नहीं मिला। और तब उनको प्राइवेसी के रूप में बताया, हम लोग मनाते हैं कि वो चरवाहों के गुफा में, क्योंकि वो आज भी जाएंगे तो वहाँ पर आप बहुत सारे गुफाएं पाएंगे, जहाँ उस जमाने के लोग गुफाओं में रहते थे। क्रिसमस तो हो गया, क्रिसमस हम लोग इतना बार मना लिया अपने जीवन में, और इस तरह से यीशु तो आया, आकर चला गया, लेकिन वो हम उसके आने से माने हर साल हम इसकी तैयारी करते हैं। कैसे क्या करते हैं? पाप स्वीकार करते हैं, कारण करते हैं, नवीना करते हैं, ये सारी बातें होती हैं।
और हम अपने जीवन में क्या पाते हैं। यीशु तो आ करके चला गया और साल आएगा, हम उसकी भी तैयारी करेंगे। जितना वर्ष हम जीवित रहेंगे उतना बार हम तैयारी करेंगे। और तैयारी करने का अर्थ है कि हम यही बतलाते हैं कि ये हमेशा फ्रेश रहता है और हम यही सोचते हैं कि यीशु के इस क्रिसमस में आने से या इस क्रिसमस को हम दोबारा इस बार भी मनाने से हम हमारे अंदर में क्या चेंज, क्या बदलाव, हम कहाँ से कहाँ चले, क्या हमारे जीवन में कुछ सुधार आया है, कि हम किस तरह से यीशु के सच्चे शिष्य या भक्त अपने को गिन सकते हैं, कैसे हम प्रूव कर सकते हैं अपने जीवन से। और हमारे क्रिसमस का संदेश यीशु को ये दिया कि उसको कहा जाता है शांति का राजा, न्याय का राजा और प्रेम का राजा। ये सारी बातें उनके जीवन से जुड़े हुए हैं और किसी को दूसरों को देने के लिए, ये चुनौती देने के लिए नहीं, दूसरों को धमकाने के लिए नहीं, लेकिन हमेशा अच्छाई के, शांति के, प्रेम के, सहानुभूति के लिए, न्याय के लिए, ये सारी चीज़ें हमें ये यीशु के जीवन से मिलता है। तब हमारे जीवन में इन सब गुणों के साथ क्या जुड़ा हुआ है, हम क्या बनते हैं, कैसे अपने जीवन को आगे बढ़ाते हैं। क्या हमें न्याय है, क्या हमें सहानुभूति है दूसरों के प्रति, क्योंकि हम अपने में केवल खो जाते हैं, पर्व मनाते हैं और हमारे लिए खाना पीना बहुत रहता है। कभी कभी हम ओवर भी कर देते हैं खाने पीने में, लेकिन यह नहीं सोचते हैं कि हमारे बगल में किसी का घर है जो कि शायद ज़्यादा हमसे गिरा है, हम उसके जीवन में भी यीशु के प्रेम का संदेश दे सकें। और तो इसीलिए क्रिसमस के अवसर पर कभी कभी कुछ गरीब लोगों के लिए वितरण किया जाता है। हमें मालूम है कि मदर तेरेसा के शिष्यों के द्वारा बहुत कुछ ऐसा दिया जाता है। ये भिखारी लोगों के लिए, कोढ़ से ग्रसित लोगों के लिए, और इसी तरह से उनके मन में यीशु के प्रेम को एक तरह से दिया जाता है उनके जीवन में। तो इसलिए हमारे लिए अपने जीवन में ये यीशु हर क्रिसमस क्या संदेश लेकर आता है, या हम हर साल किस संदेश को पिकअप करते हैं, किस संदेश को अपने जीवन में लाते हैं। इतने वर्ष से हम मनाते आ रहे हैं। बच्चे लोग अपना क्रिसमस अभी शुरू किए हैं, युवक लोग कुछ मना लिए हैं, लेकिन उससे हमारे जीवन में क्या बदलाव आता है। यीशु तो हमें बदलने आए, यीशु तो हमारे पाप के लिए मर गए, लेकिन हम दूसरों के लिए क्या कर सकते हैं, दूसरों को कैसे उस मुक्ति में शामिल कर सकते हैं। यही तो हमारी जवाबदेही होनी चाहिए, अगर हम वास्तव में यीशु के शिष्य अपने आप को समझते हैं कि कैसे यीशु ने सभी लोग, तबके के लोगों को, सभी स्तर के लोगों को उन्होंने सहयोग दिया या कि उनके साथ अच्छा बर्ताव किया, लेकिन हमारा दूसरे लोगों के साथ कैसा, यहाँ तक कि अपने दुश्मनों के साथ भी उन्होंने ऐसा किया। आप समझ लीजिए, हेरो तो उसको खत्म करने वाला था, क्योंकि वो कोई दूसरा राजा नहीं देखना चाहता था, लेकिन तो भी ईश्वरीय योजना के अनुसार वो बचा लिया गया। और तब कैसे वो दुश्मनों को भी उनके लिए भी मुक्ति लेकर के आया। और इस तरह से हम हर क्रिसमस में जब जब हम मनाते हैं, हमको देखना चाहिए कि हम इस क्रिसमस में अपने जीवन में अपने जीवन के किस क्षेत्र में हम बदलाव चाहते हैं। अगर एक पॉइंट अगर हम लेकर के आगे बढ़ेंगे, इस क्रिसमस में जीवन बिताएंगे और इस क्रिसमस में ठान लेंगे, तो अवश्य ही हमारा क्रिसमस, हर साल का क्रिसमस अच्छा होगा। और हर साल हम इस तरह से एक एक अवगुणों को निकालते जाएंगे, तो हम आगे चल करके यीशु के समान कुछ हद तक बन सकेंगे। पवित्रता हम में आएगी,
माता मरियम का की प्रति छाया हम पर रहेगी, और इस तरह से हमारा क्रिसमस हर साल अच्छा रूप होगा, एक तरह से सफल होगा। तो आप सबों को क्रिसमस के सभी शुभकामनाएं।